तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2 persons हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो कि कुछ डेटा को कलेक्ट करता है और उसका डेटा यहाँ पर टेबल के अंदर है। उसने क्या किया है कि 100 पॉलिसी होल्डर्स को एज के अकॉर्डिंग काउंट किया है और कहा गया है कि मीडियन को फाइन करो। और दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज 18 ईयर से कम ना हो और जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा ना हो। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन निकालना है। अब अगर हम मीडियन निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमें मीडियन क्लास चाहिए होगी, तो मीडियन क्लास के लिए क्लास इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम फाइंड करेंगे अपने क्लास इंटरवल को। तो पहला क्लास इंटरवल जब हम देखते हैं, ज़्यादातर क्लास इंटरवल हमारे 0 से 5, 5 से 10 कुछ इस तरह से होते हैं, पर यहाँ पर जो हमारा क्लास इंटरवल है यानी कि ये हमारी एज है और क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि एज 18 से कम ना हो। तो पहला क्लास इंटरवल हमारा 18 से स्टार्ट होगा, 18 से 20 तक। दूसरा होगा हमारा 20 से 25। अब ऐसे ही ये 25 से 30, ये होगा हमारा 30 से 35, ये 35 से 40, 40 से 45, इसी तरह से 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। और एज यहाँ पर हमारी 60 से ज़्यादा ना हो, इसलिए लास्ट क्लास इंटरवल हमारा 60 होगा। अब दूसरी बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारी CF गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि CF गिवन है, तो इसकी एक पहचान होती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि CF की जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी के टोटल जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर टोटल कितनी पॉलिसी की गई थी, बोली गई थी 100 पॉलिसी, और यहाँ पर इस वाले डेटा की लास्ट टर्म क्या है हमारी 100। अब जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी टोटल अमाउंट दिया होता है तो वो हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल अमाउंट होता है, और ये जो हमें डेटा दिया गया होता है ये क्या होती है हमारी CF। और पहचान यही होती है कि इस डेटा की लास्ट टर्म और जो क्वेश्चन में हमें टोटल दिया होता है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस बात को हर क्वेश्चन के अंदर अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमारा डेटा अगर दिया हुआ है तो कहीं वो हमारी CF तो नहीं है, तो हमेशा इस बात को अपने माइंड में बिठा कर रखेंगे। अब जब हमें यहाँ पर CF गिवन है और फॉर्मूले के लिए हमें F चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड किया जाता है, जो CF की पहली टर्म होती है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 24 में से 6 को माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 को माइनस करेंगे 31, ऐसे ही 78 में से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 33, 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो आएगा 11, 92 में से 89 को माइनस करेंगे 13। अब ऐसे ही 98 में से 92 को माइनस करेंगे 6 और 100 में से 98 को माइनस करेंगे 2। अब दूसरी बात ये है कि हमें कैसे पता चल पाए कि जो हमने फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन की है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं हम इसको काउंट करेंगे। अगर काउंट करने के बाद हमारा 100 आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन ठीक की है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टोटल 100 पॉलिसीज़ कही गई थी। अब हमने अपना यहाँ पर फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला लिखने के बाद हम अपनी CF निकालते हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर तो CF हमारी ऑलरेडी गिवन थी, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को और क्लास इंटरवल्स को फाइंड किया था। तो हम फाइंड करेंगे अपनी मीडियन क्लास को। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, n/2 की वैल्यू। तो n क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, n डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा हमारा 50। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n/2 की वैल्यू हमारी 50। अब ये जो हमारा 50 आया है इसे क्लास इंटरवल के अंदर यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा 50 आया है CF के अंदर हम देखेंगे कि 50 से नियर बाय एक नंबर ऐसा कौन सा है जो कि बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा 78 बड़ा है, बाकी के तो ज़्यादा बड़े हैं। जो सबसे फर्स्टली बड़ा होता है हमेशा उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी CF n/2 के अकॉर्डिंग हमने CF को फाइंड किया, और इसके साथ जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वही हमारी मीडियन क्लास होती है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी हमारी 35 से 40। अब बात करते हैं हम अपने L की। तो L होता है हमारे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35।
अब जिस लाइन के अंदर हमारी मीडियन क्लास आती है तो हम उस लाइन को इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी CF क्या होती है। CF हमारी जिस लाइन में हमारी मीडियन क्लास आती है, जो हमारा CF होता है उससे एक नंबर ऊपर वाले CF को यहाँ पर लिखा जाता है। तो 78 के ऊपर क्या है हमारा 45। अब बात करते हैं F की, तो F होती है हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 33। अब ऐसे ही बात करते हैं H होता है हमारा क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो पहले वाले क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है हमारा 2 और बाकी सभी के बीच का डिफरेंस हमारा 5 है। तो हमारा जो ज़्यादा वाला होता है हमेशा हम उस डिफरेंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L की जगह पर लिखेंगे 35 प्लस n/2 की जगह पर आएगा हमारा 50 और CF यहाँ से क्या निकला हमारा 45 और F की वैल्यू हमने फाइंड की थी 33 और H की वैल्यू हमने फाइंड की थी अपनी 5। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये होगा हमारा 35। अब 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू के अंदर 5। तो ये हो जाएगा हमारा 35। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड डिवाइडेड बाय 33। तो ये होगा हमारा, यहाँ पर लिख देती हूँ 35 प्लस के अंदर 33 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.757। अब आंसर में क्या आएगा 35 में प्लस करेंगे 35 प्लस 757 और बुक के अंदर आंसर इसका राउंड ऑफ होकर है, तो राउंड ऑफ होकर है हमारा 35.76। यानी कि 5 से हमारा जो 5 से पहले वाला जो नंबर है ये हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 हमारा 6 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।